लाहौर हाई कोर्ट के बाहर वकला का एहतजाज, पुलिस ने आंसू गैस और लाठियां बरसा दी। वकला सिविल अदालतों की तकसीम और दहशतगर्दी मुकदमात के अंदराज के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। वकला का पथराव, एसपी मौजूद टाउन इखलाकुल्लाह समेत 7 पुलिस एहलकार जख्मी अस्पताल मुंतकिल। SHO अनारकली की हालत तशवीशनाक। वकला रैली की सूरत में लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। अंदर दाखिल होने की कोशिश, पुलिस ने बैरियर लगाकर हाई कोर्ट के मेन गेट का रास्ता बंद कर दिया। बैरियर हटाने की कोशिश पर पुलिस और वकला में धक्कम पेल। पुलिस ने वाटर कैनन से वकला को धो डाला। वकला की बड़ी तादाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद। अदालतें खाली कराना शुरू कर दी। पहली अदालत जस्टिस अनवारुल हक पन्नू की खाली कराई गई। वकला की चीफ जस्टिस ब्लॉक में दाखिल होने की कोशिश, पुलिस ने रास्ते बंद कर दिए। सदर लाहौर बार मुनीर हुसैन भट्टी कहते हैं, निहत्ते वकला पर लाठी चार्ज किया गया। एहतजाज के दायराकार को वसी करेंगे। हाई कोर्ट में जनरल हाउस इजलास किए बगैर वापस नहीं जाएंगे। DIG ऑपरेशन कामरान फैसल वकला से मुज़ाकरात के लिए पहुंच गए। विफाकी काबीना का अहम इजलास कल पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर-ए-आज़म काबीना फोरम से 9 मई वाक़े पर खुसूसी पैगाम देंगे। इजलास में 9 मई वाक़े की मज़म्मत की जाएगी। शोहदा से इज़हार यकजहती किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना इजलास में 9 मई को स्याह दिन करार दिया जाएगा। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सैदूफ की वज़ारत ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने उज़्बेक हम मनसब का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती अमूर पर जामे मुज़ाकरात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बातचीत। उज़्बेकिस्तान अफ़गानिस्तान पाकिस्तान रेलवे मनसूबे पर जल्द अमल के लिए कोशिशें तेज़ करने के आज़म का इरादा। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। आज फरवरी इंतखाबात के बाद गंदम इम्पोर्ट में तौसीब में मुलव्वस सरकारी किरदार सामने आ गए। तौसीब में मरकजी किरदार निभाने वाले अफसर इम्पोर्ट की तहकीकात करने वाली इंक्वायरी में मुआविन बनकर छुपते रहे। 14 फरवरी के फैसले के बाद इम्पोर्टर्स ने विफाकी फूड सिक्योरिटी कमिश्नर से तौसी हासिल करने के लिए मुलाकातें की। 14 फरवरी वीट बोर्ड इजलास में इम्पोर्ट पर पाबंदी का फैसला हुआ। 23 फरवरी को वीट बोर्ड का नया इजलास बुलाकर गंदम इम्पोर्ट की मुद्दत में 31 मार्च तक तौसी दे दी गई। इम्पोर्ट में तौसी देने से इजाफी 6,16,000 टन गंदम पाकिस्तान आई। बुशा बीबी को बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। बनीगाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कल अदम करार। बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुना दिया। बुशा बीबी इद्दत में निकाह केस में कैद में है। उधर बानी पिचाई और बुशा बीबी की नए नैब इंक्वायरी में कॉल अप नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की। नैब को नोटिस जारी, आइंदा हफ्ते तक जवाब तलब। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में 5 माह बाद 2 जजेस के इख्तलाफी नोट सामने आ गए। जस्टिस शाहिद वहीद ने इख्तलाफी नोट में लिखा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मकसद अदलिया की आज़ादी पर कदगन लगाना है। अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं किया जा सकता। अदालती दायरा इख्तियार में इजाफा आईनी तरमीम से ही मुमकिन है। जजिस कमेटी का कोई रुकन दस्तयाब ना हो तो उसकी जगह कौन लेगा? एक रुकन बीमार और दूसरा बैरून मुल्क हो तो बेंच कैसे बनेंगे? कानून की सेक्शन 3 और 4 आपस में मुतसादिम है। जस्टिस आयशा मलिक ने इख्तलाफी नोट में लिखा, सादा कानून साजी के जरिए अपील का हक नहीं दिया जा सकता। आर्टिकल 184(3) में अपील का हक देने के लिए आईनी तरमीम ज़रूरी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून सुप्रीम कोर्ट के आईनी इख्तियार को ख़त्म नहीं कर सकता। फुल कोर्ट की तश्कील से किसी फरीक का अपील का हक ख़त्म नहीं किया जा सकता। केस का फैसला दिसंबर में जारी किया गया था। इख्तलाफी नोट 5 माह बाद सामने आए। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन iCube कमर आज शाम के मदार में पहुंच गया। सैटेलाइट के मदार में पहुंचने के बाद ऑर्बिट टेस्टिंग का अमल शुरू होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी सैटेलाइट की 5 दिन तक टेस्टिंग करेगा। डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद कहते हैं, सैटेलाइट की बैटरी और कम्युनिकेशन सिस्टम चेक किया जाएगा। iCube कमर सैटेलाइट से तस्वीर 15 मार्च तक हासिल होंगी।
मुल्क भर में शदीद गर्मी, सूरज आग बरसाने लगा। लाहौर समेत पंजाब भर में रवां हफ्ते हीट वेव का खदशा, अलर्ट जारी। PGMA के मुताबिक आज से 10 मई तक दर्जा हरारत में 3 से 5 डिग्री इजाफा होगा। 10 और 11 मई को जनूबी पंजाब में तूफानी बारिश का इम्कान है। उधर लाहौर एक बार फिर से स्मॉग की लपेट में आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 302 तक पहुंच गया। शहर में स्मॉग छा गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर जकार्ता और बीजिंग तीसरे नंबर पर आ गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तुर्कमानिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। तिजारत सरमायाकारी के फ़रोग के लिए ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सफ़ीर का तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने और सरमायाकारी के फ़रोग में दिलचस्पी का इजहार। मरियम नवाज ने कहा, तुर्कमानिस्तान को पाकिस्तान का बरादर मुल्क समझते हैं। पंजाब में तवानाई, इंडस्ट्री, लाइव स्टॉक और ज़राअत में सरमायाकारी के मौक़े हैं। टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक सेक्टर में तिजारत बढ़ा सकते हैं। छोटे सरकारी मुलाजिमों के बच्चे बड़े सरकारी अफसर बन गए। पंजाब पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर के बेटे मोहसिन ने पाक फिजाइया में दौरान ट्रेनिंग एजाज़ी शमशीर हासिल की। सब इंस्पेक्टर फ़हीम की बेटी अलीज़ा फ़हीम की CSS के इम्तिहान में 10वीं पोजीशन। AC के ओहदे पर फाइज। ड्राइवर की बेटी सामिया CSS इम्तिहान पास करके पुलिस में ASP बन गई। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में IG पंजाब से सब इंस्पेक्टर खादिम हुसैन की मुलाकात। डॉक्टर उस्मान अनवर ने खादिम हुसैन को गले लगाया, एजाज़ी शील्ड भी दी। उधर एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन पंजाब ने सब इंस्पेक्टर फ़हीम को मुबारकबाद दी, सनत और इनाम से भी नवाजा। सामिया सलीम के वालिद ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में ड्राइवर हैं। आबाई इलाके बस्ती 9 पहुँचने पर शानदार इस्तक़बाल। गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस लाहौर और अवामी मरकज़ कराची का पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे फाल। शहरी किसी भी वक्त पासपोर्ट बनवाने जा सकते हैं। पासपोर्ट की फास्ट कैटेगरी। फीसों में इजाफा। 5 साल मुद्दत का 36 सफ़ात के पासपोर्ट की फ़ीस 12,500 होगी और 10 साल मुद्दत की फ़ीस 16,100 रुपये मुकर्रर की गई। सिंध में इम्तिहानात के दौरान बूटी माफिया का राज। लाड़काना में 9वीं जमात के इम्तिहानात में नकल जारी। केमिस्ट्री के पर्चे में मोबाइल का आज़ादाना इस्तेमाल। तलबा धड़ल्ले से नकल करने में मसरूफ। उधर कराची में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात जारी। 3,68,000 तलबा पेपर्स दे रहे हैं। इस्लामाबाद से पहली हज परवास कल रात मदीना मुनव्वरा रवाना होगी। तर्जुमान वसबी अमूर के मुताबिक परवास निस्फ शब उड़ान भरेगी। पहले रोज 11 परवासों से 2160 आज़मीन सऊदी अरब जाएंगे। बाबर आजम की क़यादत में 17 रुकनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम आयरलैंड पहुंच गई। कौमी क्रिकेट टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन 9 मई को शेड्यूल। 3 T20 मैचेस पर मबनी सीरीज़ का पहला मैच 10 मई को डबलिन में होगा। आयरलैंड का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड पहुंचेगी। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज़ के 4 मैचेस 22 से 23 मई तक होंगे।